हेलो एंड वेलकम टू शारे कैफे। कैसे हैं सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता। और वैद्युत धारिता के आज स्टार्ट होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम यूज करने वाले हैं बुक कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम में हम और पब्लिकेशंस की बुक को भी सॉल्व करेंगे और इसके बाद एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता की न्यूमेरिकल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें यूज़ किए जाने वाले फॉर्मूलों के बारे में, जिसे आपको अच्छी तरीके से रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो होगा हमारा Q इज इक्वल टू CV। इसमें Q यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, C इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता है और V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है। ठीक है। नंबर सेकंड, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन R। यह है आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यानी वैद्युत विभव का पॉइंट चार्ज के कारण, यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहाँ पर Q चार्ज है, R डिस्टेंस है और V क्या है आपका विभवांतर है। इसके बाद विलगत गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हम कौन सा लगाने वाले हैं। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये फॉर्मूला मैंने अपने लेक्चर में प्रूव भी कराया है। R यहाँ पर रेडियस है स्फेरिकल गोले की। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितनी होती है, इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और C यहाँ पर क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट क्या होता है माइक्रो फैराड। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कैपेसिटर के लिए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यह फॉर्मूला बन सकता है U इज इक्वल टू हाफ QV, या इसका फॉर्मूला बन सकता है U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, राइट। यहाँ पर Q क्या है हमारा चार्ज है, C क्या है हमारा कैपेसिटेंस यानी धारिता है और इसके अलावा V क्या है यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर यानी किसी भी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं यह हम कह सकते हैं किसी भी संधारित्र के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 5 फॉर्मूले की। तो नंबर 5 फॉर्मूला हमारा जो है देखिए ध्यान से, माइक्रो फैराड को फैराड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो न्यूमेरिकल में हमारे बहुत ही काम आने वाली है। नंबर 6, अगर नैनो फैराड है तो आपको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी चेंज करने के लिए। बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपका पीको फैराड दे रखा है तो पीको फैराड के लिए 10⁻12 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट फॉर्मूले की तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां पर A क्षेत्रफल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों का और D जो है प्लेट्स के बीच की दूरी है और एप्सिलॉन 0 आपको ऑलरेडी पता है निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर यहाँ कोई मीडियम रख दिया जाए देन KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आप देख रहे हैं फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम लगाएंगे CO और यहाँ लगाएंगे हम C, क्योंकि ये एयर के लिए है और ये किसी मीडियम के लिए। K क्या है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युतांक। इसके अलावा जो 10 फॉर्मूला हमारा होगा C अपॉन CO इज इक्वल टू K। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपको दे देगा और एक वैल्यू आपसे फाइंड करवा सकता है। ये किसी भी मीडियम के लिए धारिता है, ये वायु के लिए धारिता है और ये डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युतांक है। बात करते हैं नंबर 11 की। अगर स्मॉल t मोटाई का कोई भी डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट के बीच में रख दिया जाए तब क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप लोगों को पता है D क्या होती है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। K यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक होता है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और A इसका क्षेत्रफल होता है। अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले 12 की। जो हमारा 12 फॉर्मूला है वो प्रेरित आवेश का है, इंड्यूस चार्ज का है। क्या होता है फॉर्मूला, QP इज इक्वल टू Q ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन
के। यानी अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दिया जाए तो उस टाइम जो चार्ज इंड्यूस होगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, उसका फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। पी का मतलब क्या है यहाँ पर? पोलराइजेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर हम 13 की तरफ। 13 क्या आपको पता हो चाहिए? बूंद। बूंद कैसी होती है? लगभग गोलाकार की। तो गोले का आयतन क्या होता है? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर 14 की अगर बात करें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी का, यानी ऊर्जा घनत्व का। क्या होता है इसका फॉर्मूला? U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, जहां पर E क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसको हम एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बात करते हैं नंबर 15 की। अगर हम बात करें श्रेणी क्रम, यानी कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, यानी सीरीज में जोड़ दिया गया है, तब इसका फॉर्मूला बनता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज का फॉर्मूला होता है। और सीरीज में पता है आप लोगों को खास बात क्या होती है? सीरीज में जो आवेश होता है, आवेश ये होता है समान, यानी चेंज नहीं होता। चार्ज कैसा होता है इसमें? सेम होता है। और जो विभवांतर होता है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैसा कैसा होता है? ये अलग अलग होता है। ये दो बातें आपको इसके अंदर अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। नंबर 16 की अगर हम बात करें, समांतर। समांतर क्रम को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसा होगा? यहां पर विभवांतर हो जाएगा समान, और आवेश जो है, आवेश ये हो जाएगा हमारा अलग अलग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूले थे जो मैंने आपको इसके अंदर बता दिए हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों को हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लोगों को ज़्यादातर फॉर्मूलों के बारे में पूरी नॉलेज है। ठीक है, तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं क्लीन कर दूंगा, और क्लीन कर देने के बाद फिर आप ठीक तरीके से इसको तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हम इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अपने बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कुमार मित्तल की बुक में से। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम NCERT के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो भी कराएंगे आपको, और जो अदर पब्लिकेशंस की बुक होती है ना, उनका भी हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और बुक है जिसमें दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे उस क्वेश्चन के बारे में भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस जो है स्क्रीन पे आप लगातार देखते रहेंगे, इस साइड में क्वेश्चन आते रहेंगे और इस साइड में उनका सॉल्यूशन करता रहूंगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है इसके अंदर, पारे की 27 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, ऐसा हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्या कहा उसने? पारे की 27 एक समान ड्रॉप्स हैं। ड्रॉप्स मतलब हमारे पास बूंदे हैं, किसकी हैं? पारा। पारा मतलब मरकरी, यानी Hg। तो फिलहाल दे रखा है हमें इसके अंदर N। ठीक है, क्या दे रखा है हमें इसके अंदर? N कितना है हमारे पास? 27। उस साइड में क्वेश्चन आ रहा है आपके पास लिखा हुआ, और यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशन चलता रहेगा। अब इसके अलावा आगे इसने क्या कहा? प्रत्येक बूंद पर 10 वोल्ट का विभव है, 10 वोल्ट का। इट मीन्स दैट Vs इज इक्वल टू हो गया हम लोगों के पास 10 वोल्ट। एस का मतलब क्या है यहाँ पर? स्मॉल। अब आगे इसने हमसे कह दिया यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, यानी हमें फाइंड करना है Vb। बी का मतलब हो गया बिग, और बिग का मतलब सभी लोग जानते हैं बड़ा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, छोटी बूंद की रेडियस और बड़ी बूंद की जो रेडियस है इनमें हम एक रिलेशन बनाते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं। पहले कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर किसके हो जाएगा? 27 छोटी बूंदों का आयतन। इन दोनों को आपस में हम इक्वल करेंगे। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि भाई बड़ी बूंद की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कैपिटल आर है,
और जो छोटी बूंद की रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है। अब देखें आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r क्यू, क्योंकि हम जानते हैं ड्रॉप जो होती है लगभग स्फेरिकल यानी गोल होती है। इसके अलावा 27 इंटू 4/3 इंटू पाई स्मॉल r क्यूब। देखिए 4, 3 और पाई, 4, 3 और पाई ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल हो जाने के बाद r क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू r क्यूब, ये निकल के हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम दोनों ओर का घनमूल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे घनमूल, देखते हैं आप। r इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू आर, क्योंकि r क्यूब का घनमूल कितना हो गया, r हो गया, 27 का 3 हो गया और स्मॉल r क्यूब का r हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने ये रिलेशन इसमें तैयार कर लिया। अब रिलेशन तैयार कर देने के बाद इसको हम इक्वेशन नंबर क्या ऐड कर लेंगे, फर्स्ट ऐड कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ मैं इसका पार्टीशन कर देता हूँ। अब पार्टीशन कर देने के बाद पहले हम एक काम करते हैं, छोटी बूंद के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनेगा, Vs इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू अपॉन आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बनाते हैं हम बड़ी बूंद के लिए यानी बिग ड्रॉप के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है। तो ये बनेगा हमारा V बिग इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 27 क्यू अपॉन आर। ध्यान दें इस बात पर, एक छोटी सी ड्रॉप का जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉप्स कितनी दे रखी हैं, 27। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को 27 गुना करना पड़ेगा और जहां स्मॉल r है वहां हमको कैपिटल R लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे, VB इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया 27 क्यू। अब कैपिटल R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3R। कितनी है हमारे पास, 3R। अब देखिए 3 9 27, ठीक है, कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, और यहाँ हो गया आपके पास Q अपॉन R इंटू हो गया 9। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं ब्लू स्केच से आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये चेक कर लेते हैं इसके अंदर। ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली VB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड के VS के। तो ये हो गया हमारा VS इंटू 9। अब इसके बाद VS की वैल्यू गिवन है हम लोगों को, कितनी है, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 10, देन 10 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 वोल्ट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 27 स्मॉल ड्रॉप्स आपस में मिल करके जब एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 90 वोल्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप लोग क्लियरली इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करना इसको स्टार्ट करता हूं। क्या पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आसुत जल की 64 स्मॉल ड्रॉप्स, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा चार्ज यानी आवेश 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बताइए बड़ी बूंद का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, ऐसा हमको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहली बात इसने क्या दिया है, 64 यानी n इज इक्वल टू 64 दे रखी है इसने हमें स्मॉल ड्रॉप्स यानी छोटी छोटी बूंद दे रखी हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या यानी स्मॉल r, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो छोटी ड्रॉप होती है उसकी त्रिज्या स्मॉल r मानी जाती है और जो बड़ी ड्रॉप होती है उसके लिए रेडियस कैपिटल R ऐड की जाती है। तो R इज इक्वल टू दे रखा है 0.1 मिलीमीटर। पहला काम है हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देन R इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। मैंने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आगे इसने कहा इसका जो चार्ज है स्मॉल q यानी स्मॉल q इज इक्वल टू कितना दिया हम लोगों को, इसने 2/3 इंटू 10 टू पावर दे रखी है -12 यानी -12 कूलाम। आगे इसने कहा मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बताओ इस बड़ी बूंद का जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा वो कितना होगा, ऐसा हमको फाइंड करना है।
तो मेरा एक पॉइंट है जो आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखना है, कभी भी ड्रॉप वाले क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के अंदर, तो आपको बड़ी बूंद की रेडियस और छोटी बूंद की जो रेडियस है इनमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। और रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसमें कहा गया है कि 64 छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। इसका मतलब 64 छोटी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी 64 का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद के आयतन के। चलिए, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। करते हैं सॉल्व इसको। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, मैंने पहले बड़ी बूंद का लिखा वॉल्यूम, उसके बाद 64 छोटी छोटी बूंदों का 4/3 पाई R स्मॉल क्यूब। देखिए पाई से 4 से 3 से पाई 4 3 ये आपस में हो गया कैंसिल। अब क्या बचेगा, R क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू स्मॉल r क्यूब। जैसे कि हमने पहले किया था, बोथ साइड का घनमूल लिया था, तो यहां भी हम घनमूल लेंगे। r क्यूब का घनमूल कितना हो जाएगा, r, राइट। 64 का 4 और इसका स्मॉल r। तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया और पहले की तरह इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लाइट कर लिया। यहां हम इसका कर लेते हैं पार्टीशन। अब पार्टीशन कर देने के बाद हम बनाते हैं बड़ी बूंद के लिए चार्ज का फॉर्मूला। कैसे, सॉरी, पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का मतलब विभव का फॉर्मूला बनाएंगे। चलो बनाते हैं। यहाँ पर V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। अभी मैंने कैपिटल Q की वैल्यू नहीं लगाई है क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट 27Q लगा दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर 27 नहीं आएगा, अब 64 आएगा, क्योंकि अब हमारे पास काउंटिंग कितनी है, 64 है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ आएगा 64Q अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल R की वैल्यू 4 इंटू स्मॉल r, तो 4 इंटू स्मॉल r, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। अब ठीक कर लेते हैं इसको। 4 एकम 4 और बचे 2, 4 छंग 24। तो V इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन R इंटू 16। अब Q की वैल्यू हमको गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पर R की वैल्यू भी हमको ऑलरेडी गिवन है, वो भी मीटर में। तो सारे के सारे मानों को हम यहाँ पर ला करके लगा देंगे। चलो लगाते हैं यहाँ पर। V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। स्मॉल Q की वैल्यू कितनी है, 2/3 गुणा 10 की घात -12। लगाते हैं वैल्यू, 2/3 गुणा 10 की घात -12 और इस सब के अपॉन में क्या है हमारे पास, स्मॉल r कितना है हमारे पास, 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू हो गया हमारे पास 16। अब कर रहा है इसको सॉल्व। चलो करते हैं सॉल्व। V इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखिए पावर प्लस की 9 और पावर माइनस की 12 कितनी बचेगी हमारे पास, 10⁻⁻3। फिर बचेगा हमारे पास 2, फिर बचेगा हमारे पास 16 और इसके बाद 16 के बाद हमारे पास अपॉन में क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3। देखिए 3 जो है ना यहाँ से कहाँ आ जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻3। पहला काम हमारा पावर को सॉल्व करना होता है और 2 डिजिट कैंसिल हो रहे होते हैं ना, उनको कैंसिल भी कर देते हैं जब मौका हमको मिल रहा है। तो 3 3 जा 9, 3 3 9 हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास। तो V इज इक्वल टू हो गया 6, कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, ठीक है। और 6 इंटू हो गया हमारे पास 16। देखें 2 3 6 हो गया हमारे पास और इसके अलावा 16 आ गया और 10 टू पावर आ गई हमारे पास -3, जो कि हो जाएगी ऊपर नीचे कैंसिल। तो पावर क्या करी हमने यहाँ पर, कैंसिल कर दी। और नीचे कितना बचा हमारे पास, 0.1 हो गया हमारे पास, राइट। अब 0.1 हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम एक डिजिट बढ़ा के इसको 10 कर देंगे। ये 1 था, ये पॉइंट हटाया और 0 बढ़ा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखें, आप जानते हैं 16 छंग 96, देन V इज इक्वल टू कितना हो गया, 960 एंड यूनिट इज वोल्ट। तो इस तरीके से 960 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है इसका 960 वोल्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, राइट। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं जो जल्दी ही आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तब। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या कहा गया है, 25 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना चार्ज आ जाएगा, ऐसा हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा 25 माइक्रोफैरड यानी 20 माइक्रोफैरड धारिता, ये क्या दिया है हमको, C इज इक्वल टू 25 माइक्रोफैरड। कन्वर्ट करते हैं 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो हटेगा और 10 टू पावर माइनस 6 आ जाएगी। आगे उसने कहा कि प्लेटों के बीच में 250 यानी 250 वोल्ट का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, V इज इक्वल टू 250 वोल्ट। आगे इसने कह दिया बताओ प्लेटों पर चार्ज कितना होगा, देन Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा हमको इसमें फाइंड करना है। तो हम जो पहला हमारा फॉर्मूला है इस चैप्टर का, Q इज इक्वल टू CV बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता की परिभाषा से हम उसका यूज करने वाले हैं। देखें Q इज इक्वल टू हो गया हमारे पास CV, देन Q इज इक्वल टू C की लगाते हैं वैल्यू 25 गुणा 10 की घात माइनस 6, 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। V की वैल्यू कितनी है 250। अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, देखिए इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 6250 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। बट फिजिक्स में जब भी हम आंसर निकालते हैं ना तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट होना चाहिए। तो अगर हमें पॉइंट को यहाँ लेके आना है तो कम से कम 1 2 3 माइनस की 3 पावर इसको हमें देनी पड़ेगी। चलो दे देते हैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू 6.250 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलम। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, ये इसका हमारा आंसर तैयार हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन उसने कहा है कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज बताओ। तो आप लोग जानते हैं किसी भी कैपेसिटर्स में 2 प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पर चार्ज होता है पॉजिटिव और एक प्लेट पर चार्ज होता है नेगेटिव। जितना चार्ज पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, यानी एक प्लेट पर चार्ज कैसा होगा प्लस का और एक प्लेट पर चार्ज कैसा होगा माइनस का। तो इस तरीके से हमारे 3rd क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा 4th क्वेश्चन। देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर साइड में से निकल के 4th क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है, तो देखें हमारा 4th क्वेश्चन, 100 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर यानी संधारित्र 100 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है, संधारित्र पर संचित आवेश का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है 100 पिकोफैरड दे रखा है धारिता। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 100 पिकोफैरड यानी C इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फैरड। आगे इसने कहा इसको 100 वोल्ट तक चार्ज किया गया, इट मीन्स दैट V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। फिर आगे इसने क्या कहा है, संधारित्र पर संचित आवेश का मान बताओ, देन Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी सिंपल, क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ आप C की वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ पर आप V की वैल्यू लगा दीजिए और दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस क्वेश्चन को आपको अपने आप सॉल्व करना है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, क्योंकि और इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। Q इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 100, इसका मतलब हो गया प्लस की 2 पावर और ये माइनस की 12 पावर, प्लस की 2 और माइनस की 12, कितना बचेगा हमारा 10 टू पावर माइनस 10। अब बात करते हैं V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 का मतलब कितना होता है 10 टू पावर प्लस 2, तो 10 टू पावर प्लस 2 और 10 टू पावर माइनस 10 कितनी बचेगी 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। और ये इसका हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंफ्यूज नहीं हो, आराम से क्वेश्चन पढ़ें और बाद में सॉल्व करें। 5th क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है ये रहा। एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से चार्ज करने पर ये 2 माइक्रो कूलम का चार्ज एक्सेप्ट कर लेता है यानी ग्रहण कर लेता है। संधारित्र की धारिता कितनी होगी ये हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात 1000 वोल्ट तक इसको आवेशित किया गया है। तो ये क्या दिया है हमारा 5th क्वेश्चन में, V इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। फिर आगे कहा उसने 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, देन Q इज इक्वल टू
2 माइक्रो कूलाम। देन Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम। अब बताओ इसकी धारिता कितनी होगी, यानी आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड? C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। देन C इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप देख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -6, और यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है? 1000। 1000 का मतलब होता है 10 टू पावर +3। लिख देते हैं यहाँ पर 10 टू पावर +3। अब 10 टू पावर +3 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर -3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद? आप देख सकते हैं यहाँ से ये 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर -9 और यूनिट इज फैरेड। तो ये इसका इस तरीके से आंसर आपका निकल के आ जाएगा 5th क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्क्रीन पे आपके आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर पहले का आधा कर दिया जाता है, यानी हाफ कर दिया जाता है डिस्टेंस को। तो बताइए कैपेसिटर पर नए विभवांतर का मान कितना होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ऐसा हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? सबसे पहले क्वेश्चन में इसने हमको दे रखा है 500 वोल्ट तक चार्ज किया गया। इट मींस दैट V इज इक्वल टू 500 वोल्ट। आगे इसने कहा अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को हाफ कर दिया गया। इट मींस दैट इसको हम लेट कर लेते हैं V1 एंड D1 इज इक्वल टू D, राइट। अब इसके बाद D2 इज इक्वल टू D/2। देन हमें क्या बताना है? V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा हमको इसके अंदर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन D। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? जब कोई दो चार्ज प्लेट एक दूसरे के बहुत पास होती हैं और वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तब इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? V1 और यहाँ आया हमारे पास D1। इक्वेशन नंबर क्या तैयार हो गई? फर्स्ट। सिमिलरली E इज इक्वल टू V2 अपॉन D2, इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हो गई। अब दोनों स्टेजेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉमन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्वेरी में कोई बात नहीं की गई है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल करने वाले। चलो इक्वल कर लेते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? V1 अपॉन D1 इज इक्वल टू V2 अपॉन D2। तो V1 की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं, 500। ठीक है, इसके अलावा D1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? D, ये भी ठीक है। V2 की वैल्यू क्या करनी है? हमको फाइंड करनी है। ठीक है, और D2 की वैल्यू कितनी है? D/2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास D/2। D से D क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। मल्टीप्लाई में नहीं लेके जाना है इसको, चाहो तो आप ले जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। कितना हो जाएगा? 500 इज इक्वल टू 2V2। अब 2 से कैंसिल किया, कितना हो गया? 250 हो गया। देन V2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 250 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसका वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले 7th क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन कि हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके आ गया होगा। मैं एक बार इसको पढ़ के रिपीट कर देता हूं। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसको 1 कूलाम चार्ज दिया जाता है। बताओ 1 कूलाम चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, यानी इसका विभव कितना होगा। सबसे पहले मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्मॉल r भी मान सकते हैं आप और कैपिटल R भी यहाँ पर लेट कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। अब R इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। आगे इसने आपसे कहा 1 कूलाम का चार्ज दिया गया। देन Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। अब आपको बताना है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। आप लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। क्या? Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? CV। अगर आपको यहाँ से V फाइंड करना है तो आप एक काम कर सकते हैं,
देन V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब यहाँ पर हमारे पास Q आ गया, C आ गया। अब C क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता। किसी भी विलगत गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला शायद मैंने आपको प्रूफ कराया था। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा, चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू Q अपॉन, यहाँ आएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, राइट। अब इस फॉर्मूले को आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मैं आपको इस फॉर्मूले की एक अच्छी सी फॉर्म बना के शो करता हूँ, देखें। तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फॉर्मूला, क्या इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है? नो गाइस, इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लगा सके, वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई ना करें, वरना टाइम वेस्ट होगा। V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। द वैल्यू ऑफ Q इज 1। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। अपॉन में क्या आएगा? स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है। अब 10 टू पावर -2 को आप ऊपर ले जाओ, कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर +2। देन V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 और 10 टू पावर +2। ठीक है। 9 2 11। आपसे नहीं कह रहा हूँ जाने के लिए, कहते नहीं कहते हैं वो 9 2 11 हो गया। आप लोग थोड़ी 9 2 11 हो रहे हो, यहाँ पर 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। देन V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 11 वोल्ट। चेक कर लेते हैं क्या यही हमारा आंसर आ रहा है? बिल्कुल राइट, यही हमारा इसका आंसर आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 7th क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया है। अब हम 8th क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस तरीके से है। 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित यानी चार्ज किया जाता है। कैपेसिटर में कितनी स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा संचित होगी, ऐसा हमको फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है? 100 वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन नंबर 9 तो दिया है इसके अंदर V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। आगे इसने कहा 900 पिको फैरेड धारिता। इट मीन्स दैट C इज इक्वल टू दे रखा है आपको 900 पिको फैरेड। चेंज कर लेते हैं पहले फैरेड में इसको। C इज इक्वल टू 900 इंटू 10 टू पावर -12 फैरेड। फिर आगे क्वेश्चन में इसने कहा बताइए इसमें कितनी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ। U इज इक्वल टू हाफ इज क्या होता है? CV स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कंडक्टर या कैपेसिटर की वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला, जो मैंने अपने लेक्चर्स में अपलोड भी कर रखा है। ठीक है। अब इसके बाद U इज इक्वल टू हाफ। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 900 इंटू 10 टू पावर -12। इसके अलावा V की वैल्यू कितनी है? 100, यानी यहाँ हो गया 100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर हो जाने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 450। अब देखते हैं आगे। U इज इक्वल टू कितना बचेगा? 450 इंटू क्या बचेगा? 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -12 और इंटू में क्या बचेगा यहाँ पर? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू पावर 4 हो जाएगी ना। देखो 10 टू पावर 2 ऑलरेडी थी और 2 और आ गई, कितनी हो गई? 10 टू पावर 4 हो गया। अब इसके बाद U इज इक्वल टू 450 पावर -12 और पावर प्लस की 4 कितनी बचेगी? 10 टू पावर -8 बचा हमारे पास। ठीक है। अब 8 बच जाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर हम जानते हैं फिजिक्स में पॉइंट से पहले एक डिजिट का होना कंपलसरी होता है, इसलिए इसकी 2 पावर इसको हम दे देंगे। तो U इज इक्वल टू हो गया 4.5 और 10 टू पावर -6 जूल। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। चेक कर लेते हैं क्या आंसर सेम निकल के आ रहा है। बिल्कुल राइट, यही आंसर निकल के आ रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल मतलब एरिया।
प्लेटों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित हो सकती है? विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन की समरी तैयार करता हूँ। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट का एरिया मतलब क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10। एरिया A इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर कितनी दे रखी है? -2 मीटर स्क्वायर। फिर आगे इसने कहा इन प्लेट्स के बीच की दूरी, याद रखें प्लेट्स के बिटवीन की डिस्टेंस स्मॉल d, इसकी वैल्यू दी है इसने 0.6 मिलीमीटर। पहले चेंज करते हैं इसको मीटर में, तो 0.6 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने? 1000 वोल्ट तक चार्ज किया गया। V इज इक्वल टू 1000 या फिर 10 टू पावर 3 वोल्ट, एक ही बात है। उसने कहा इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, देन U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लगाते हैं फॉर्मूला, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें वैल्यू लगानी है। पहले मैं यहाँ से इसका छोटा सा पार्टीशन कर देता हूँ, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा हमारा। U इज इक्वल टू हाफ, हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है, यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है आप लोग जानते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू हो गया हमारे पास V स्क्वायर। देखिए ध्यान से, V स्क्वायर आ गया। अब सारी की सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट हम कर देते हैं, चलो करते हैं। U इज इक्वल टू 1/2, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85, 4 नहीं लगाना है क्योंकि न्यूमेरिकल में उसने ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, और 10 टू पावर है -12। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 इंटू 10 टू पावर -2, 3 इंटू 10 टू पावर -2। इसके अपॉन में क्या है हमारे पास? स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? 0.6 इंटू 10 टू पावर -3। अब आता है हमारे पास V स्क्वायर। V का स्क्वायर मतलब 10 टू पावर 3। 10 टू पावर 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो 3 दूनी कितनी पावर हो गई? 6। तो 10 टू पावर आ गई हमारे पास 6। सबसे पहला काम हमारा पावर्स को सॉल्व करने का है, चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। U इज इक्वल टू, देखें ध्यान से, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारे पास 0.2। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। यहाँ पर यहाँ आएगा हमारे पास 8.85, और इसके अलावा इंटू आ गया हमारे पास, और कुछ इंटू में तो आने वाला है नहीं डिजिट में, ये केवल पावर आने वाली है। तो देखिए ध्यान से, -2 और -12 कितनी हो गई? -14 हो गई। 10 टू पावर -14। अब 10 टू पावर -14 तो ऑलरेडी हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। 10 टू पावर -3, इसको ऊपर ले आओ, कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर +3। 10 टू पावर +3 और 10 टू पावर +6 कितना हो गया? 10 टू पावर 9 हो गया हमारे पास, ठीक है। अपॉन में क्या आया? 2 इंटू और आ गया हमारे पास 0.2। अब इसके बाद U इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम? इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ पॉइंट हटाया, और यहाँ कितना हो गया आपके पास? 10 हो गया। यहाँ पॉइंट हटाया और 2 डिजिट यानी 2 0 यहाँ पर बढ़ गए, जबकि 1 0 यहाँ से ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब देखते हैं आगे, हमारे पास आएगा 885 इंटू 10 टू पावर कितनी आएगी? -14 और +9, तो 10 टू पावर आ गया हमारे पास -5। 2 दूनी कितना होता है हमारे पास? 4 होता है। कितना रहेगा हमारे पास? 4 रहेगा। इसके अलावा 10 जो है ये अपॉन में, इस 10 को हम ऊपर ले जाते हैं। अगर हम इस 10 को ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -1 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद डिवाइड करना है इसको, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4, कितना बचा आपका? 2 बचा, 1 बचा। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसके अलावा 10 टू पावर हो गई आपकी -6। लेकिन हम जानते हैं फिजिक्स में जब भी आंसर निकाला जाता है तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना कंपलसरी है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसके 2 पॉइंट हम इसको दे देंगे, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये U इज इक्वल टू 2.2125 और 10 टू पावर -4 जूल। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सेम यही आंसर आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक 8 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया गया। ध्यान दें मेरी बात पर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया गया। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एक 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 11। तो सी दिया है 8 माइक्रोफैरड यानी सी इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर V1 20 वोल्ट से बढ़ाकर यानी इंक्रीज करके कितना कर दिया, 30 वोल्ट कर दिया, 20 से 30 वोल्ट कर दिया। अब बताओ एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, मतलब कितनी इंक्रीजिंग हुई। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम एक काम करेंगे, U1 की वैल्यू V1 की हेल्प से फाइंड कर लेंगे और U2 की वैल्यू V2 की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ज़्यादा वाली वैल्यू जो कि U2 की है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें से हम U1 को घटा देंगे, जिससे कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई ये हमको मालूम पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारी, ये फर्स्ट बनी। यहाँ मैंने पार्टीशन कर दिया। अब पहले हम U1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। स्केच में थोड़ी ज़रा इंक डाल लेते हैं क्योंकि साफ दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो सकती है उसमें। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मतलब क्लियर का मतलब इंक डाल देता हूँ, क्लियर तो बाद में होगा, पहले सॉल्व कर लेना इसको गाइस। अब इसके बाद डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C V2 स्क्वायर। आप देख सकते हैं हाफ C V2 स्क्वायर, और क्या आ सकता है हाफ C V1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू घटाई है, क्योंकि बाद वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब इसके बाद डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 इंटू 10⁻⁻6। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही कैपेसिटर है हमारे पास, दो नहीं है, 8 इंटू 10⁻⁻6। अब लगाते हैं V2 का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, 30 का यानी 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। फिर है V1 यानी 20 का स्क्वायर, ये रहा V1 20 का स्क्वायर यानी 400। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 400 लगा दिया। अब 400 लगा देने के बाद कितना हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 2 4 8 यानी 2 चौक 8 हो गया। तो 4 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। 900 में से 400 घटा दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 500। अब इसके बाद इन दोनों की कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 4 पंजे 20 2000 इंटू 10⁻⁻6। लेकिन फिजिक्स में हम जब भी आंसर निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिजिट से पॉइंट से पहले 1 डिजिट होना चाहिए, यानी पॉइंट को हम यहाँ लेके आना है। तो ये प्लस के 3 0 इसको दे देंगे, ये माइनस के 6 है, प्लस के 3 दे दिए, तो कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻3 जूल। चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सेम इसका आंसर आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। चलो चलिए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 12, जो अभी आपके यहाँ स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो देखते रहे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आखिर में है क्या, धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हैं, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का चार्ज है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, जोड़ने के बाद गोलों का उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। नंबर 2, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। और नंबर 3, जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास कितना होगा। ये 3 चीजें हमें इसके अंदर फाइंड करनी है गाइज। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, चेक करते हैं क्या क्या समरी क्वेश्चन में हमें दे रखी है। मेटल के 2 चार्ज गोलों की त्रिज्याएं मतलब R, ये 12 क्वेश्चन है हमारा,
इसमें दे रखा है आपको r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे इसको, r इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कर देने के बाद अब आगे दे रखा है इसमें, सॉरी 12 नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल में इसमें 5 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। मैंने थोड़ा इसमें गलत लिख दिया था, बट कोई बात नहीं, हम रीटेक नहीं करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 5 सेंटीमीटर एंड 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। पता है एक्चुअली मैंने ठीक क्यों किया? हालांकि हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेथड सीखना है, बट आंसर मैच नहीं कर पाता आपका, तो आप सोचते पता नहीं क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई है। सो मैंने इसको 5 सेंटीमीटर ही कर दिया। सेकेंड वाले में दे रखी है इसकी वैल्यू r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन r इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन में इसने कहा दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। क्या मतलब? Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 75 माइक्रोकूलाम। पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको कूलाम में। कैसे करेंगे? Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद हमारी फर्स्ट क्वेरी क्या है, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फर्स्ट क्वेरी क्या है इसके अंदर। उसने कहा है ये बताइए जोड़ने के बाद दोनों गोलों का उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। उभयनिष्ठ विभव का मतलब कॉमन पोटेंशियल, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमको फाइंड करना है कॉमन पोटेंशियल। अब चेक करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने कहा तार में से स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी क्या मतलब इसके अंदर हमें निकालना है। लेट कर लेते हैं Q डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। और थर्ड वाले में इसने क्या कहा है हमसे? थर्ड वाले में इसने हमसे क्या दिया है? एनर्जी लॉस, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ इसका छोटा सा एक पार्टीशन कर देता हूं। अब पार्टीशन कर देने के बाद अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करने का ट्राई करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है क्या? फर्स्ट वाले का कॉमन पोटेंशियल में Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। हमने ये फॉर्मूला एक्चुअल में इसका पढ़ा हुआ है कॉमन पोटेंशियल का। हम लोगों के पास Q1 की वैल्यू गिवन है, Q2 की वैल्यू भी गिवन है, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ना तो हमारे पास C1 की वैल्यू है और ना ही हमारे पास C2 की वैल्यू है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इस तरीके से हमने जो है ना इसका ये फॉर्मूला तैयार कर दिया। अब जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लेते हैं पहले। तो V इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू कितनी है, देखते हैं ध्यान से। Q1 और Q2 की जो वैल्यू है आपस में इक्वल है, यानी 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब 75 और 75 को आपस में हम जोड़ लेते हैं। बताओ कितना हो जाएगा? 150 यानी 150 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, क्योंकि पावर माइनस 6 तो कॉमन आ जाएगी और 75 में 75 हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें कॉमन क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर बचा R1 प्लस R2, ये रह गया हम लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद V इज इक्वल टू 150 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब थोड़ा दिमाग में जरा जोर लगाए, अगर यहाँ मैं अपने पास से 1 ऐड कर लूँ, आप लोगों को पता है देखो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करने पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं। और हम लोग एक बात और यहाँ पर जानते हैं अच्छी तरीके से काफ़ी, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है आप लोग जानती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। चलो लगा देते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा हम लोगों का। 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन में कितना आएगा? R1 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? सॉरी, मैंने यहाँ पर तो R1 R2 लेट ही नहीं किया हुआ है, तो इसको मैंने R1 लेट किया। ठीक है, इसको मैंने R2 लेट किया। स्टार्टिंग में मैंने लेट नहीं किया था, बट अब मैंने इसको लेट कर दिया है। लगाते हैं, देखें R1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। R2 की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। देखें 10 की पावर माइनस 2 तो कॉमन आ जाएगा इसके अंदर। बचेगा क्या हमारे पास? 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15, यानी 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 बन गया हम लोगों के पास। ठीक है, अब 15 से इसे कैंसिल किया, कितना हो गया हम लोगों के पास? 10 हो गया। अब कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू, सबसे पहली बात प्लस की पावर 9 और प्लस की पावर ये 1 लेट की जाएगी,
तो 10 टू पावर 9 एंड 10 टू पावर 1 कितनी हो गई? 10 टू पावर 10। अब 10 टू पावर 10 और 10 टू पावर -6 कितना बचेगा? 10 टू पावर 4 इंटू कितना हो गया? 9, और इसके अपॉन में क्या आने वाला हम लोगों के पास? 10 टू पावर -2 आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, अब 10 टू पावर -2 आ जाने के बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? ये बन जाएगा 9 इंटू, ये माइनस की पावर है, ऊपर आके कैसी हो जाएगी? प्लस की पावर। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4, 2 और 6, तो 10 टू पावर हो गया हमारे पास 6 एंड द यूनिट इज वोल्ट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, यही हमारा इसका फर्स्ट आंसर निकल करके आ रहा है। अब उसने क्या कहा इसका सेकंड पार्ट, पार्टीशन कर लेते हैं और यहीं से हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखें पहली बात क्या, हम लोगों को ट्राई ये करना है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। एक्चुअल में हम लोगों के पास चार्ज था कितना? Q1, यू ऑल नो दैट। हमको Q डैश फाइंड करना है ना। हमारे पास टोटल चार्ज था कितना? देखो Q1 कह सकते हो आप इसको, और Q2 भी कह सकते हो, दोनों तो आपस में इक्वल है। आप चाहो तो Q1 ले लो, आप चाहो तो Q2 ले लो, तो हमने Q1 ले लिया। ठीक है, तो Q1 गोले में से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है अगर वो हमको फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितना चार्ज था और जितना बचा उनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर लो। जितना चार्ज ऑलरेडी गिवन था, ठीक है ना, और जितना चार्ज हम लोगों के पास लेफ्ट है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये निकल के आ जाए कि गया कितना चार्ज, जो ट्रांसफर हुआ कितना, ये निकल के आ जाएगा हम लोगों के पास। तो यहां पर हम कर लेते हैं इसको माइनस क्यू। सिंपली हमने मान लिया कि इतना चार्ज था और ट्रांसफर होने के बाद इतना बचा, और इन दोनों घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा ट्रांसफर हुआ कितना। ठीक है, अब Q डैश इज इक्वल टू, इस Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? चेक कर लेते हैं, 75। कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही नहीं देते हैं, 75। ठीक है, चलो कन्वर्ट कर लो, 10 टू पावर -6 माइनस। अब बात करते हैं Q की। ये Q क्या है? क्या, जब हमने दोनों कंडक्टर्स को वायर के जरिए जोड़ दिया, जब हमें कॉमन पोटेंशियल मिल गई, ये तब वाला है। ठीक है, अब मैंने यहां पर जो है किसकी बात करी है? Q1 की। तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा हमें? C1V, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना फर्स्ट वाले स्फीयर की, फर्स्ट वाले गोले की, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? C1V। अब इसके बाद 75 इंटू 10 टू पावर -6, C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, कितनी हम लोगों के पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू V की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। 75 इंटू 10 टू पावर -6। अब इसके बाद आप लोग जानते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ध्यान दें इसकी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है। 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास क्वेश्चन में? 5 इंटू 10 टू पावर -2, 5 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, इसके अलावा कितना आएगा हम लोगों के पास? 9 इंटू 10 टू पावर 9, सॉरी 9 इंटू 10 टू पावर 6 लिखा हुआ है, मैंने 9 बोल दिया था। ठीक है, अब यहां से देखें आप, 9 से 9 हो गया कैंसिल। अब क्या बचेगा? चेक कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 75 इंटू 10 टू पावर -6 माइनस। ठीक है, पहले क्या बचेगा हम लोगों के पास? 5, तो यहां पर आ गया हम लोगों के पास 5। इसके बाद पावर -2 और पावर प्लस की 6, ध्यान देना इस बात पर हमें, पावर -2 और पावर प्लस की 6। तो हमारे पास यहां कितनी पावर बचेगी? चलो चेक कर लेते हैं। यह बचेगी हमारे पास 10 टू पावर 4, वो भी कैसी बचेगी? प्लस की। 10 टू पावर 9 को ऊपर ले जाओ, बताओ कितना बचेगा? तो 10 टू पावर अगर 9 को हम ऊपर ले जाएं तो कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर -9 हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद 75 इंटू 10 टू पावर -6 हो गया। अब पावर माइनस की 9 है और प्लस की 4 है, कितनी बचेगी? माइनस की पावर 5, तो 5 इंटू 10 टू पावर -5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर -6 है और यहाँ पावर -5 है, और जब तक पावर इक्वल नहीं होती हम इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और ना ही मतलब घटा सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, 75 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 50 इंटू 10 टू पावर -6। मैंने यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया,
और साथ में मैंने पावर -6 भी यहाँ पर बढ़ा दी, ठीक है ना। पहले पावर -5 थी, मैंने यहाँ पर प्लस की पावर 0 बढ़ाई, तो यहाँ माइनस की पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो दोबारा से फिर यही निकल के आएगा, प्लस की पावर और माइनस की पावर कैंसिल, दोबारा बन गया, ठीक है। अब 10 टू पावर -6 कॉमन आ जाएगी, और 75 में से 50 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएं, कितना बचेगा हमारे पास बच जाएगा, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद आप पता नहीं देख पाओगे 25 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम या 25 माइक्रो कूलाम, यानी इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ऐसा हमारा आंसर निकल के इसका आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको ज़रा क्लीन कर देता हूँ, क्लीन करने में थोड़ा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। चलो क्लीन करते हैं पहले इसको, मैं केवल ये वाला पार्ट क्लीन करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये क्लीन नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से इसको पहले क्लीन कर देते हैं। आप लोग अपने पास बुक रखे रहे कुमार मित्तल, जो आपके पास है, उसी के न्यूमेरिकल में ये सॉल्व करा रहा हूँ, और आगे चलने के बाद जो है हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर मिसलिनियस यानी विविध प्रकार के जो प्रश्न होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं इसका, कि थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, जोड़ने के बाद एनर्जी का लॉस कितना होगा। एक्चुअल में एनर्जी लॉस का एक डेरिवेशंस मैंने आपको प्रूफ कराया था, एनर्जी लॉस का, कितनी एनर्जी थी जब हमने कंडक्टर को ऐड नहीं किया था, और कितनी एनर्जी हुई जब हमने कंडक्टर को ऐड कर दिया किसी वायर से। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लो तो आपकी एनर्जी लॉस निकल के आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आप टोटल एनर्जी फाइंड करो जब हमने कंडक्टर्स को वायर से नहीं ऐड किया था, ठीक है। चेक करते हैं, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, U1 बराबर हाफ C1, ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं, भाई हमारे पास इसमें स्टार्टिंग में पोटेंशियल तो दिया नहीं था, तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें पोटेंशियल आए या ना। U बराबर हाफ CV² आता है, U इज इक्वल टू हाफ QV आता है, U इज इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C, ये करते हैं फॉर्मूला यूज, हाफ Q1² अपॉन C1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, U2 इज इक्वल टू हाफ Q2² अपॉन C2, इक्वेशन नंबर सेकंड भी हमने तैयार कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं इससे टोटल एनर्जी हमारी हुई कितनी, चलो फाइंड करते हैं। तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, U इज इक्वल टू हाफ Q1² अपॉन C1 प्लस हाफ Q2² अपॉन C2, ये हमने आपस में कर लिया, ठीक है। अब कर देने के बाद इसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम कॉमन निकाल लेंगे, और आप लोग जानते हो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, Q लेट कर लेते हैं। क्या लेट किया मैंने? Q। तो यहाँ पर हम Q1 का स्क्वायर नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर हम Q2 का स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अब हमें कॉमन लेने में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी यहाँ पर होने वाली है, चलो कॉमन ले लेते हैं पहले। तो U इज इक्वल टू हाफ और Q² देन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू इस तरीके से ये फाइंड की है। तो पहले चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। U इज इक्वल टू हाफ, यहाँ आएगा आपका 75 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलावा 1 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी हमारे पास लगाते हैं यहाँ पर, चलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये मैंने लगा दी इसके अंदर वैल्यू। अब देखें, अब जो कॉमन है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे इसमें से। किस तरीके से? पहले मैं थोड़ा सा इसका जरा पार्टीशन यहाँ पर ये कर देता हूँ। अब देखें आप आगे पार्टीशन करने के बाद जो है ना, अब पहले एक काम कर लेते हैं, U इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, हाफ, और ये हो गया 75 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, चलो कॉमन निकाल लेते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और अभी हम बोर्ड के बाहर निकल के नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे होंगे तो आप मेरी आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन भी रहे होंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 75 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं
ही लगा हुआ है आपका, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद एक काम कर लेते हैं, वो क्या, इसकी लगाते हैं वैल्यू, कितनी होती है 9 × 10⁻9। R1 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 5 × 10⁻−2 प्लस और कितनी है हमारे पास 10 × 10⁻−2 एंड ब्रैकेट हो गई हमारे पास क्लोज। अब क्लोज कर देने के बाद अब करते हैं ट्राई इसको सॉल्व करने का। कैसे करेंगे सॉल्व देखते हैं ज़रा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको हम लेट कर देते हैं 3rd, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास बन चुकी है। तो ये एनर्जी हमारी कब की है, जब हमने दोनों स्फेरिकल कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया था किसी भी कंडक्टर से। अब हमने कनेक्ट कर दिया, अब चेक करते हैं अब एनर्जी कितनी हो सकती है इसकी, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद यानी जोड़ने के बाद या कनेक्ट करने के बाद, बात वही है, कोई अलग अलग फर्क नहीं है दोनों बातों को कहने का, ठीक है। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, वो क्या, अब दोबारा से फिर निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम दोबारा से u1 डैश, तो हो जाएगा हाफ c1 v² इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि जब हमने कंडक्टर वायर से दोनों स्फेयर को जोड़ दिया ना, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तब निकालनी है हम एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा u2 डैश, ये हो गया हमारे पास हाफ, और ये आएगा c2 v²। इक्वेशन नंबर क्या बन गया हम लोगों के पास, ये 5 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 5 तैयार हो जाने के बाद इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, u डैश इज इक्वल टू u1 डैश और u2 डैश। अब यहाँ पर u डैश इज इक्वल टू, आप लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से, इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 5 में इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है हाफ हाफ और v²। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ हो गया और ये v² हो गया और ये c1 प्लस c2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारी 6। अब देखिए ध्यान से, ये जो एनर्जी है हमारी u, इक्वेशन नंबर 3rd, ये कब है हमारी एनर्जी, ये एनर्जी हमारी तब है जब हमने कंडक्टर्स को, यानी जो स्फेरिकल कंडक्टर थे, जो हमारे कैपेसिटर्स कह सकते हैं एक तरीके से, इनको हमने वायर से नहीं जोड़ा था। और जब हमने इन सिस्टम्स को एक वायर से जोड़ दिया तब इसकी एनर्जी इतनी हो गई। अब एनर्जी लॉस वाला जब फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ कराया था तो एक बात क्लियर की थी, वो क्या, जब हमने वायर कनेक्ट नहीं किया तब की टोटल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, और जब हमने वायर कनेक्ट कर दिया तब की एनर्जी भी हम फाइंड कर लेंगे, और एनर्जी फाइंड करने के बाद दोनों को आपस में घटा देंगे। इट मीन्स दैट हमें क्वेश्चन नंबर 3rd में से सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 6, और जिससे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 84.37, ठीक है, एंड द यूनिट इज जूल। बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। और अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता देना, मैं दोबारा से इसका सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया होगा, चलो ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था जो मैंने कंप्लीट किया है अभी। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी। पहले इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे क्लीन कर दिया है। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और प्लेटों के जो बीच की डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक भर देने पर संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस 3.54 × 10⁻−10 फैरेड हो जाती है। सब्सटेंस के डाइइलेक्ट्रिक की गणना कीजिए। ये डाइइलेक्ट्रिक फाइंड करना है, परावर्तनांक कितना हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन अभी आपको पढ़ा है, अब आपको थोड़ा समझा के हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या समरी हमारी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट का एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट कर लो पहले इसको। A इज इक्वल टू 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आगे इसने फिर कह दिया प्लेटों के बीच की डिस्टेंस यानी स्मॉल d कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्क्वायर कहाँ है भैया, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर दे नहीं दे रखा है, केवल ये दिया है, ठीक है। अब कन्वर्ट करते हैं इसको गाइज, 0.05 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को। आगे क्वेश्चन में इसने कहा है कि डाइलेक्ट्रिक भर देने पर इसकी जो धारिता है, डाइलेक्ट्रिक भर देने पर, अच्छा डाइलेक्ट्रिक भरने पर जो इसकी कैपेसिटेंस है 3.54 इंटू 10⁻, दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 माइनस की 10 फैरेड दे रखी है। अब आपको इसमें डाइलेक्ट्रिक फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे क्या है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में एयर भरी हुई है, एयर बोले तो जब हवा भरी हुई है, और जब हवा भरी हुई होगी उस समय हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेक करते हैं एयर के लिए पहले। CO इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो पहले यहाँ से हम CO की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, चलो फाइंड कर लेते हैं। CO इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब बात करते हैं A की, देखें प्लस की 2 पावर और माइनस की 4 पावर, कितनी बची 10⁻⁻2 बच गई। अब आती है स्मॉल d की बारी। स्मॉल d कितनी है हमारे पास 0.05 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, ठीक है। अब करते हैं पहले हम इसको सॉल्व। तो ये आपस में क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ पर इसको आगे आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, जो हम लोगों के पास बचा उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। भैया फिजिक्स का एक सिंपल रूल होता है गाइस, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फुल मल्टीप्लाई ना करो तब तक जब तक हमें आंसर के बारे में ना पता हो कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। जो फाइंड करना है ना उसी के लिए मल्टीप्लाई करो केवल। अब मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ। CO इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया इसका 0.05। इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारे पास फर्स्ट। अब बात करते हैं हम किसके लिए, जब कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया तब धारिता कितनी हो गई। तो देखें यहाँ पर C इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तब सिचुएशन जो है हमारी कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब जब सिचुएशन इस तरीके से हमारी तैयार हो गई तो हमने इसको क्या ऐड कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड ऐड कर लिया। अब सेकंड ऐड कर देने के बाद अगर आप इन इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड ना करो यार, तब भी आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा। अगर आपको इसकी भी जरूरत नहीं है तो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा। अब वो फॉर्मूला क्या है बेसिक वाला हमारा, C अपॉन CO इज इक्वल टू K। ये मैंने अपने डेरिवेशंस में भी प्रूफ कराया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं यहाँ पर 3.54 इंटू 10⁻⁻10। अब CO की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, चेक कर लेते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अपॉन में क्या आएगा 0.05, बट हम इसको ऊपर ले जाते हैं, कितना हो गया 0.05 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास K आ गया, ठीक है। अब K के आ जाने के बाद हम एक काम कर लेते हैं, वो क्या, देखें यहां से अगर आपने पॉइंट हटाया तो नीचे कितना हो गया 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 20 और माइनस के 12 कितने बचेंगे, माइनस के 10 और माइनस के 10 आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके कैंसिल। देन फॉर्मूला क्या बचेगा हमारा 5 बचा, 5 की मल्टीप्लाई 3.54 से कर लेते हैं, चलो करो। 5 चौक 20, हाथ से लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27, हाथ से लगे 2, 5 दिया 15 और 2 17, तो 17 पॉइंट इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। और पावर हमारे पास कुछ बची नहीं है, और 8.854 इज इक्वल टू कितना हो गया K। अब जब आप इससे डिवाइड करोगे तो लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो 2 निकल करके आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक जो हमको फाइंड करना था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको साफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका उतार देंगे तो बात की बात है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सामने आप देख सकते हैं, बोर्ड पर आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा, एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच में कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए तब धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। तब मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक
फाइंड करो, यानी परावैद्युतांक कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको क्या दिया है, एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। वायु संधारित्र मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर है 14। दे रखा है हमको CO, वायु का मतलब CO लगाते हैं हम गाइज, तो CO की वैल्यू दे रखी है हमको 2 माइक्रोफैरड, चेंज नहीं करते हैं इसको, अभी ऐसे रहने दो। उसने कहा यदि प्लेटों के बीच में अन्य कोई माध्यम रख दिया जाए तब धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। मीडियम रख देने पर कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, 12 यानी 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। बताओ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक कितना होगा। तो आप सभी लोगों ने बहुत लॉजिक सा इसका सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या, C/CO इज इक्वल टू K। अब C की वैल्यू कितनी है 12, CO की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो गया K। अगर यहां से हम K की वैल्यू फाइंड करें कितना हो जाएगा, 2 6 का 12 यानी 2 6 12, देन K इज इक्वल टू 6। तो गाइज ले लीजिए सिंपल से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो हमारा 15 क्वेश्चन, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन। ये दिया है, किसी स्क्रीन पे आपके आ चुका है, देखिए ध्यान से। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी एरिया, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच का माध्यम यानी जो मीडियम है वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेट्स के बीच में 2.5 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ये 2 चीजें हमें इसके अंदर फाइंड करनी है। सबसे पहले हमको क्या दिया है, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच का विभवांतर यानी V। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 15। तो V दे रखा है इसके अंदर 200 वोल्ट। थोड़ा स्केच में इंक डाल लेते हैं जरा, ताकि आप लोगों को भी साफ साफ दिखता रहे। मालूम पड़ा कि हम लिखे चले जाएं और आपको बोर्ड पे दिखाई भी नहीं दे, मज़ा भी नहीं आएगा, इतनी मेहनत भी हमारी बेकार जाएगी। ठीक है, तो और इसने कहा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी A कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आगे इसने हमसे क्या कहा, इसके बाद उनके बीच की डिस्टेंस यानी D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, देन D इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। फिर आगे इसने क्वेश्चन में कह दिया है यदि इनके बीच में एयर भरी हुई हो, एयर का मतलब K इज इक्वल टू 1 हो गया, तब हमें इसका चार्ज फाइंड करना है, देन Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले हम इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब देखें आपने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं उसमें फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू CV। हम उसी की बात करने वाले हैं, Q इज इक्वल टू CV, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि हम लोगों के पास V की वैल्यू तो है लेकिन हम लोगों के पास C की वैल्यू नहीं है। लेट्स फाइंड आउट करते हैं, चलो फाइंड, पहले पार्टीशन कर लेते हैं छोटा सा इसका। यहाँ पर C इज इक्वल टू होता है हमारे पास KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यहाँ से इसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब इसके बाद C इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू कितनी है फाइंड करते हैं, 100 इंटू 10⁻⁻4, माइनस की 4 पावर और प्लस की 2 पावर, कितनी बची 10⁻²। ठीक है, इसके बाद एप्सिलॉन 0 कितना होता है हम लोगों के पास 8.854 इंटू 10⁻12। इसके अलावा स्मॉल d की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 1 इंटू 10⁻3। ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। पहला वर्क हमारा होता है पावर्स को सॉल्व करना। ठीक है, देन C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें 8.845 गाइज, और इसके बाद माइनस की 2 और माइनस की 12 कितनी हो गई माइनस की 14, 10⁻³ अपॉन में है, इसे ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 10⁻+3। सॉल्व करते हैं, C इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻, माइनस की 14 प्लस की 3 कितनी बचेगी माइनस की 11, एंड द यूनिट इज फैरेड। बट हमको फाइंड क्या करना था, चार्ज। अब इस वैल्यू जो हमने फाइंड की ना C की, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। लिखेंगे पहले यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, लगाते हैं वैल्यू,
देन Q इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 8.854 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, लगाते हैं 200 इसके अंदर 200, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और दो जो ये 0 हैं ये हम इसको दे देंगे, ये आपको बात याद रखनी है अपनी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो। Q इज इक्वल टू 2 चौक 8, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1 यानी कैरी 1 हो गया। अब 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक है। और 3 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक। प्लस के 20 माइनस के 11 कितना हो गया 10⁻⁻9। लेकिन फिजिक्स में पॉइंट से पहले 1 डिजिट होता है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी एक पावर इसे दे देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, पावर एक प्लेस इधर खिसक जाएगी। चलो देखते हैं जरा, पहले पार्टीशन कर लिया इसका। देन Q इज इक्वल टू 1.77, ठीक है। और 10 टू पावर कितनी हो जाएगी -8 एंड द यूनिट इज कूलाम। बाकी को हमने लेफ्ट कर दिया। चेक करते हैं इसका आंसर कि ठीक निकल करके आ रहा है या नहीं आ रहा। आंसर बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है इसका। अब इसके अलावा इसने क्या कहा है हमसे कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, क्या रखा जाए हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देने के बाद नया पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखें आप सभी लोगों को पता है फॉर्मूला V डैश इज इक्वल टू V/K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अगर हम रख देते हैं ना तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, कम हो जाता है। देखें आप आगे, V डैश इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ V की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास 200, ठीक है 200, चलो ये भी ठीक है। और जो K की वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दी थी इसने, तो मैं राइट डाउन कर देता हूँ K इज इक्वल टू 2.5। चेक कर लेते हैं, K की वैल्यू इसमें 2.5 ही दे रखी है, ठीक 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 सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 2.5 से डिवाइड कर देंगे और जब आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2000, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और यहाँ हो गया आपके पास 400, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं इसको, 5 अट्टे 40, तो ये हो गया 80, यानी V डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 80 वोल्ट हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं, फिर हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन हमारा। बहुत ध्यान से, बी केयरफुल तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे गाइस मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिए हैं, बस कुछ क्वेश्चंस में ही मैंने मल्टीप्लाई रहने दी है जो आपको अपने आप करनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हैं उन आंसर्स के बारे में जो आपने आंसर निकाले हैं, मैंने सॉल्व नहीं किए हुए हैं। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में दिया है हमको तांबे की, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तांबे की 2 प्लेट्स जिनके बीच का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है और उसका डाइलेक्ट्रिक 2.5 है। यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात करो जिससे कैपेसिटर को हम चार्ज कर सकें। पहला पार्ट, यदि हमें वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ दोबारा से। तांबे की 2 प्लेट्स के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 2 प्लेट्स में से जितनी भी प्लेट्स लगी है ना कैपेसिटर्स के अंदर, उनका जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन दिया है हमारे पास A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन A इज इक्वल टू 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्वेश्चन में इसने कह दिया है कागज की मोटाई, इट मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स स्मॉल d इज इक्वल टू 0.00। चेक कर लो गाइज कितने जीरो है वरना गड़बड़ी हो सकती है। 5 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। d इज इक्वल टू 0.005 × 10⁻⁻2 मीटर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, डाइलेक्ट्रिक गाइज 2.5, k की वैल्यू हमको दे रखी है। फिर क्या कहा इसने, यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सके, यानी E इज इक्वल टू कितना है देख लेते हैं दोबारा से,
5 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पहले कन्वर्ट करते हैं इसको वोल्ट पर मीटर में। चलो कन्वर्ट कर लो। E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन में, देखिए सेंटीमीटर जो कहाँ है इसके अपॉन में है, और सेंटीमीटर को मीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है ना तो 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अपॉन में हमने मल्टीप्लाई की 10 टू पावर -2 से। इसको आप ऊपर ले जाओ, अभी क्या बन जाएगा वोल्ट पर मीटर। अब इसको हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, देन हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा 5 इंटू पावर कैसी है -2, ऊपर कैसी हो गई +2 एंड प्लस की 5 पावर कितना हो गया प्लस की पावर 7 एंड द यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गई। अब इसने क्या कहा अधिक से अधिक विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, इसके लिए वोल्टेज बताओ। तो क्या फाइंड करना है हमें इसके लिए क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। अगर कभी भी हम लोगों के पास कोई भी दो चार्ज प्लेटें हैं ना तो उनके बीच में क्या मिलता है हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हमें एक समान पोटेंशियल भी मिलता है। और उसके लिए मैंने एक स्पेशल कंडीशन का आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, देन V इज इक्वल टू E इंटू डी, देन V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ E। E की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर 7 एंड द वैल्यू ऑफ D, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0. देख सकते हैं 0.005 इंटू 10 टू पावर -2। अब करनी है इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, करते हैं चलो मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 बन जाए 25 हो गया। V इज इक्वल टू यहाँ आएगा आपके पास 25 और 0 कितने के बाद है 0.123, 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 1 2 3, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। प्लस की 7 माइनस की 2 कितनी हो गई, प्लस की पावर हो गई हमारे पास 5। हम लोग जानते हैं जब भी हमको आंसर फाइंड करना होता है तो पॉइंट से पहले एक डिजिट का होना कंपलसरी है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आते हैं। कहाँ लेके आना है, इस पॉइंट को हमें यहाँ लेके आना है। तो 1 2 देख रहे हैं 1 2 यानी 2 माइनस की पावर है यहाँ पर, तो यहाँ से प्लस की 2 पावर आप इसको अगर दे दोगे तो ये पॉइंट मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा। चलो देखते हैं। V इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 3 एंड द यूनिट इज वोल्ट, क्योंकि माइनस की जो 2 पावर है ना पॉइंट की वो प्लस की 2 पावर से कैंसिल हो गई और हमारा आंसर निकल के आ गया। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। आंसर भी ठीक निकल के आ रहा है इसका। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब बात का हाँ सेकंड पार्ट और रह गया है, संधारित्र में चार्ज कितना होगा, कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। अब ये भी हमको फाइंड करना है। चलो फाइंड कर लेते हैं चार्ज को भी। Q इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों के पास CV होता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है ना कि C की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने V की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इसके क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। फर्स्ट लेट क्यों कर रहे हो यार, C की वैल्यू डायरेक्ट लगा दो ना, यहाँ पर लगाते हैं। Q इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू हो गया हम लोगों के पास V। अब यहाँ पर हमें सारी की सारी वैल्यूज लगानी है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस वाले बीच वाले का। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले, ठीक है, ले लीजिए। तो इसको क्लीन कर देने के बाद, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर प्लेस थोड़ा कम पड़ जाए, तो इस वजह से हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा था Q इज इक्वल टू CV, देन Q इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू हमारे पास है V। तो पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ पहले इस वाली लाइन को, ठीक है। अब लगाते हैं इन सारी की सारी वैल्यूज़ को। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, देखें K की वैल्यू कितनी है 2.5, लगा दो यहाँ पर 2.5। A की वैल्यू कितनी है प्लस की 2 माइनस की 4, कितनी बची 10 टू पावर -2। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन कितना है हम लोगों के पास स्मॉल d। स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 0.005 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू, यहाँ तो जगह कम है मैंने लाइन हटा दी है, और V की वैल्यू लगाते हैं चलो यहाँ पर। और अभी अभी मैंने V की वैल्यू कितनी निकाली थी आपकी 2500 वोल्ट या 2.5 इंटू 10 टू पावर 3, बात तो वही है ना, हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप 2500 लगा लीजिए। देखिए 2500 लगा लो और चाहो तो 2.5, अच्छा नहीं लग रहा हो कोई बात नहीं, 2.5 इंटू 10 टू पावर 3 मैंने ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इस वैल्यू को लगाने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, पावर्स को सॉल्व करना। चलो पावर्स को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखें 1 2 3 1 2 3, तो पॉइंट से ये पॉइंट हो गया हमारा आपस में कैंसिल,
ठीक है। अब कैंसिल हो जाने के बाद ये काम कर लेते हैं, यहाँ से देखिए आप 5 पंजे 25 यानी ये हो गया हमारे पास 0.5, ठीक है। अब 0.5 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2.5 से, तो 25 पंजे कितना हो गया 125, तो यहाँ आ जाएगा 125 और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट इसके पास है और एक पॉइंट इसके पास है, ठीक है। और डिजिट क्या बचा हमारा इंटू 8854, ठीक है। और इसके अलावा पावर देखें आप, माइनस की 2 और माइनस की 12 कितना हो गया माइनस का 14, 10 टू पावर माइनस का 14 हो गया हमारे पास, राइट। और इसके अलावा 10 टू पावर 3 भी हमारे पास लेफ्ट है, अपॉन में 10 टू पावर हमारे पास माइनस की 2 है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, 2.5 की 0.5 से मल्टीप्लाई और 8854 यहाँ पर आ गया हमारा, माइनस की 2 और माइनस के 12 माइनस के 14 हो गया, 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर माइनस 2। इस पावर को ऊपर ले जाओ और इन सबको सॉल्व कर लो पावर को। चलो करते हैं, 1.25 इंटू 8854 8854 इंटू माइनस की 14 प्लस की 3 तो 10 टू पावर माइनस 11 और पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा प्लस का 2। अब फिर पावर सॉल्व करते हैं, 1.25 इंटू 8854 इंटू माइनस 11 और माइनस का 2 तो 10 टू पावर हो गया माइनस का 9। और जब आप इन दोनों की आपस में कर लोगे मल्टीप्लाई, तब आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका कूलाम में, और कूलाम इज द चार्ज। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर के साथ में, आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको साफ कर देते हैं पहले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, व्यास मतलब डायमीटर। प्लेटों के बीच में एयर यानी हवा भरी हुई है। यदि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर रेडियस के गोले की कैपेसिटेंस के समान हो यानी धारिता के समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या दिया है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, इट मीन्स दैट यह लिखा हमने पहले D1 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा ये 17, डी दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर का हाफ, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। देन R इज इक्वल टू हम लोगों के पास हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन R इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी के लिए है, देखिए आप ध्यान से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब उसने क्या कहा, इसके बीच में हवा भरी हुई है तो हवा के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 होती है, राइट डाउन करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, गोला आर एस, एस माने क्या हो गया स्फीयर, ठीक है। कितनी रेडियस दे रखी है इसकी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, माइनस की 2 पावर प्लस की 2 पावर, देन आर एस इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1 मीटर। अब इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, वो आपस में कैसी है, इक्वल है। इट मीन्स दैट सी इज इक्वल टू सी एस, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल डी कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले मैंने इसका यहाँ पर पार्टीशन कर दिया, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, बस दिक्कत वाली कोई बात नहीं, चलो करते हैं। पहले हम लगाते हैं यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने प्रूफ कराया आपको लेक्चर्स में, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। इसके अलावा किसी भी गोले के लिए, किसी भी स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो स्फीयर के लिए, आइसोलेटेड स्फीयर के लिए मैंने प्रूफ कराया था आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये तो इसका फॉर्मूला था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, आर एस आ जाएगा, ठीक। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएंगे और डी यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एस इज इक्वल टू डी। अब देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब फॉर्मूला क्या बचा हम लोगों के पास, आर स्क्वायर।
आर की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। लगा दो यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। आर एस की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया स्मॉल डी। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर आर एस की वैल्यू गिवन कितनी है हमारे पास 1 मीटर। अब इसके बाद डी इज इक्वल टू 4 चौक 16 यानी 4 4 16 और 10 टू पावर माइनस 4। अब एक पावर इसको दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना थोड़ा अच्छा रहता है। देन डी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। आप चाहे तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किस तरीके से 1.6 और देन द यूनिट इज मिलीमीटर। तो इस तरीके से भी इसका आंसर आपका बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट तेजी से। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले इसको ज़रा साफ कर देते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अब कौन सा आएगा आपके पास 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ें ज़रा हम पानी पी लें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप सब लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, हमने पानी भी पी लिया है। गर्मी में इस दौरान लगातार जब इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे 2-2 3-3 घंटे की, तो पानी तो बीच में पीना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो पहले मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो 2 मीटर स्क्वायर है और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है। यदि प्लेटों के बीच का जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है, वो 10,000 वोल्ट कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो ये 2 चीजें हमें इसके अंदर फाइंड करनी है, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमको, एरिया ए इज इक्वल टू दे रखा है हमको 2 मीटर स्क्वायर। आगे उसने कहा प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d इज इक्वल टू दे रखा है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। फिर आगे उसने हमसे कह दिया प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो 10,000 वोल्ट है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में इसने कहा प्रत्येक की धारिता बताओ, यानी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी धारिता और प्रत्येक का चार्ज बताओ प्लेट का। देन Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम C की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप लोग जानते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताएं जरा। चलो मैं ये आपको बता देता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ आएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में इसके आ जाएगा यहाँ पर D। चलो लगाते हैं सारी की सारी वैल्यू। C इज इक्वल टू 8.854 10 टू पावर माइनस 12 और A की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास 2, तो ये भी हमने यहाँ पर 2 लगा दी। और लगा देने के बाद अपॉन में D की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लगा दिया। लगा देने के बाद अब सॉल्व करना है, तो एक काम कर लेते हैं, 5 चौक हो गया हमारे पास 20 हो गया, ठीक। अब करनी है मल्टीप्लाई किन किन चीज़ों की, समझ में पहले आप। यह मैं इसका पार्टीशन कर देता हूँ पहले। तो C इज इक्वल टू 8.854 इंटू 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, यह है माइनस की 3, इसको ऊपर ले जाए कितनी हो जाएगी प्लस की 3, प्लस की 3 माइनस का 12, कितना बचा 10 टू पावर माइनस 9। अब 10 टू पावर माइनस 9 आ जाने के बाद इसके अपॉन में तो कुछ आएगा नहीं, हम इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो करो मल्टीप्लाई। C इज इक्वल टू 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 हासिल लगे 2, 4 ठे 32, 32 और 2 34 हासिल लगे 3, 4 ठे 32 और 3 35। और इसके बाद पॉइंट कितने के बाद है 4 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 एंड द यूनिट इज फैरेड। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ये तो फर्स्ट पार्ट है, राइट आंसर निकल के आया। और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है चार्ज। देन Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा CV।
Q इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3.5416 इंटू 10⁻⁹। V की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास 10,000 वोल्ट। लगा देते हैं यहाँ पर 10,000 का मतलब 10 में कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 जीरो हो गए, तो यहाँ लगा देंगे हम 10⁴। अब इसके बाद माइनस की 9 प्लस की 4 कितनी पावर हो गई, देन Q इज इक्वल टू 3.5416 इंटू 10⁻⁵ एंड द यूनिट इज कूलम। चेक कर लेते हैं इसका आंसर सही निकल के आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा इसके बाद 19वां प्रश्न। पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो 19 क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की तो आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर यानी 4 मिलीमीटर है। उनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रख दी गई है, यानी इंसुलेटर प्लेट रख दी गई है, जिसका डाइलेक्ट्रिक 7 है। 7 मतलब 7। इस कैपेसिटर को 200 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए कितने कूलाम चार्ज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली बात क्या इसमें क्या दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, वायु संधारित्र। समझ रहे हैं इस बात को, वायु संधारित्र का मतलब क्या हो गया कि प्लेट्स के बीच में एयर फिल की गई है, ये कहा गया है इसके अंदर। अब देखें ध्यान से, सबसे पहली बात 60 इंटू 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर दे रखा है आपको ए। क्वेश्चन नंबर 19, 60 गुणा 40 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 चौक 2400 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू पावर कितनी आएगी -4 एंड द यूनिट इज मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा उसने आगे, चादरों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी कितनी है 4 मिलीमीटर। 4 इंटू 10 टू पावर -3 मिलीमीटर है ना, तो 10 टू पावर -3 लगाना पड़ेगा। आगे उसने कहा, और ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट का इसने वॉल्यूम दिया है 60 यानी 60 इंटू 40 इंटू 4 दे रखा है, चलो ये भी ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक 7 है, यानी K इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को 7। फिर आगे उसने कहा इस कैपेसिटर को 200 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए हमें, यानी V इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 200 वोल्ट। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे ये आपको समझना है, ठीक है। तो देखें जरा, फॉर्मूला आपका होता है टॉपिक नंबर 1 के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू CV। सारे के सारी वैल्यू लगा दो इसके अंदर, चलो लगाते हैं। तो मैं इसका पार्टीशन कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर स्केच थोड़ा हल्का पड़ गया इसका वाला, बट कोई बात नहीं, हमारा दूसरा स्केच भी होगा हमारे पास, हम उसका यूज़ कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV में अब लगाते हैं पहले C की वैल्यू क्या है, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इंटू में कितना है हमारे पास V है। अब लगाते हैं सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर। Q इज इक्वल टू K की वैल्यू है 7, A की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 2410 टू पावर -4। एक काम कर लेते हैं, प्लस के 2 0 और माइनस के 4 0, कितना बचा 10 टू पावर -2, यानी ये हो जाएगा 24 इंटू 10 टू पावर -2। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू पावर -12। इसके बाद V की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, V की वैल्यू इसमें 200, चलो ये भी लगा देते हैं। तो ये लगाया हमने 200। अब इसके अपॉन में क्या आएगा हम लोगों के पास, अपॉन में आएगा इसके D, स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू पावर -3। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो कैसे करेंगे सॉल्व। 4 पंजे 20, ये हो गया हमारे पास 50, ठीक है। और 50 हो जाने के बाद अब एक काम करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 की 7 से, 7 पंजे 35, ये हो गया 350। और क्या बचा 24, और क्या बचा 8.854, और क्या बचा, अब बची पावर्स -2 और माइनस की 12 कितनी हो गई -14, तो 10 टू पावर -14 हो गया हमारे पास, ठीक है। 10 टू पावर -3 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 10 टू पावर +3 हो गया। पावर को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई तो बाद में करेंगे।
देन Q इज इक्वल टू 350 इंटू 24 इंटू 8.854 इंटू माइनस की 14 और प्लस की 3, तो 10 टू पावर हो गया आपका माइनस का 11। आप इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब आपका आंसर निकल के आ जाएगा कूलाम यानी सी में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है। बीच बीच में आराम करते रहें, पानी पीते रहें, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ये नहीं लगातार देखें कि लाइव सेशन ये नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ज़रा इंक डाल लेते हैं स्केच में, काफ़ी चल गया स्केच हमारा, तो थोड़ी सी इंक अगर डाल लेंगे तो थोड़ा बेहतर चलेगा स्केच। चलो हो गया, इसका भी पेट भर गया, गर्मी में इसको भी प्यास लग जाती है कभी कभी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इसका। तो देखें क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा स्क्रीन पर आपके। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, और इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित कर दिया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट K इज इक्वल टू 2.6 से भर दिया गया है। ज्ञात करो नंबर 1 प्लेटों के बीच में नया पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटर की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, और थर्ड प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। ये 2 चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। सॉरी 3 चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट समरी क्या है क्वेश्चन की, क्वेरी की हमारे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 20 का क्वेश्चन है ये। ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट कर लो मीटर में पहले इसको। तो ए इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में इसने कहा इनके बीच के डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है। देन डी इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, डी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। फिर आगे उसने कहा इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया है। वी कितना हो गया इसके अंदर 300 वोल्ट। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच में K इज इक्वल टू 2.6 रख दिया गया है डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, बैटरी को हटा के क्या करा गया, ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। अब बताओ नया पोटेंशियल कितना होगा, फर्स्ट थिंग जो इसने पूछी है हमसे। सेकंड गाइस, सेकंड उन्होंने पूछा है हमसे अंतिम व प्रारंभिक धारिताएं यानी इनिशियल और लास्ट यानी एंड कैपेसिटेंस कितनी कितनी होंगी। कहने का मतलब C1 कह सकते हैं इसको एंड C2, ये हमको इसमें फाइंड करना है। और क्या कहा है, प्लेटों का अंतिम व प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व, ये भी हमको फाइंड करना है इसमें। तो थर्ड वाला हमारा हो गया सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका पहले हम पार्टीशन कर लेते हैं ठीक तरीके से। पार्टीशन करने के बाद अब सबसे पहले इसने क्या करवाया है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करवाया। तो आप सभी लोग जानते हो, बहुत सिंपल सी बात है। क्या, फर्स्ट पार्ट में V डैश इज इक्वल टू V अपॉन K। आपको पहले ही पता था कि अगर डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। कितनी है इसकी वैल्यू 300 अपॉन में 2.6 डिवाइड कर लेंगे, तब आपका आंसर वोल्ट में आएगा। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डाल करके इसका आंसर मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपका सही आया या फिर नहीं आया आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा सेकंड पार्ट में इसने हमसे क्या कहा है, ये बताओ संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं कितनी कितनी होंगी। देखिए पहले एयर थी, ध्यान दें मेरे इस क्वेश्चन पे, पहले एयर थी और डाइलेक्ट्रिक जो है हमारा वो बाद में रखा गया है। तो पहले हम एयर के लिए फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा हमारा CO कह सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर C1 लेट कर लिया है, तो पहले इसको हम CO कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम C कर देते हैं। तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। CO इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चेक कर लेते हैं, 8.854 इंटू 10 टू पावर -12। A की वैल्यू कितनी है, देखें प्लस की 2 और माइनस की 2 पावर कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपकी पावर। यहाँ पर माइनस की 2 नहीं आएगी बल्कि यहाँ पर माइनस की 4 आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है।
और सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू पावर कितनी आएगी, -4 आएगी। अब -4 और +2, अब बची आपकी -2 पावर अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, 5 × 10 टू पावर -3, तो 5 × 10 टू पावर -3। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए यहाँ मैं इसका छोटा सा एक पार्टीशन भी कर दिया मैंने इसका यहाँ पर। अब देखें ज़रा, CO इज इक्वल टू पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखें किस तरीके से, 5 × 5 कितने बचे, 3, 5 7 35 कितने बचे, 3, 5 7 35, फिर क्या बचा 4, और 5 8 40, 1.77 और 8, 10 टू पावर -12 और -2 कितना हो गया, 10 टू पावर -14 हो गया हमारे पास। ठीक है, अपॉन में कितना है, 10 टू पावर -3। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्या करते हैं इसको ऊपर, तो ये लाइन तो खींचने की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर 10 टू पावर हो गई हमारे पास +3। अब पावर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारा वर्क है इसमें, तो CO इज इक्वल टू 1.778 इंटू 10 टू पावर -11, 10 टू पावर -11 फैरेड। ये हमारे CO की वैल्यू निकल करके इसमें फाइंड हो करके आ चुकी है। चेक कर लेते हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड आंसर फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है, वी हैव क्या फॉर्मूला, C/CO इज इक्वल टू K, देन C इज इक्वल टू CO इंटू K, देन C इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ CO के लगाओ वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.778 10 टू पावर -11 इंटू 2.6। ठीक है, अब इनकी आप आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, देन C इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका आंसर फैरेड में। चेक कर लेते हैं सेकंड वाला। हाँ, ये आंसर भी इसका बिल्कुल ठीक निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट अभी और रह गया है। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। मैं ये साइड क्लीन नहीं करूँगा, सिर्फ ये साइड क्लीन करूँगा इसकी। देखें, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम पूरा है तो हम आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने सॉल्व किया है इस तरीके से और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला, सिग्मा। सो गाइस, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थर्ड वाले की बात कर रहे हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q/A। क्या होता है हमारे पास, Q/A। अब हमारे पास यहाँ पर Q की वैल्यू तो है नहीं, तो हम Q की वैल्यू कहाँ से लेकर के आए, तो काफ़ी सिंपल है। इसने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लेटो की प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व कितने होंगे, तो आप लोग जानते हैं क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, QV। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी, Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास CV। मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया था, CV/A हो गया। अब C की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पर हम, CO। और अभी अभी आप CO की वैल्यू इसमें ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। आप लोगों को पता है ना, CO की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर कितनी आई थी, चलो मैं आपको बता देता हूँ, 1.778 इंटू 10 टू पावर -11, और V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200। आप लोग देख पा रहे होंगे, 200 नहीं बल्कि 300 है हमारे पास। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, 300। अपॉन में क्या आएगा इसके, A की वैल्यू कितनी है, +2 और -4, तो 10 टू पावर -2। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, करते चलो मल्टीप्लाई। देखें, +2 0 और -11 कितना बचा, 1.778 इंटू 10 टू पावर माइनस बचेगी 9 इंटू हो गया 3। ठीक है, पावर -2 ले जाओ ऊपर, कितना हो गया, पावर प्लस का 9 हो गया हमारे पास। अब 3 की मल्टीप्लाई पहले हम इससे कर लेते हैं, देन सिग्मा की वैल्यू चेक करते हैं। 3 8 24, हाथ से लगे 2, 3 7 21, 21 और 2 23, हाथ से लगे 2, 3 7 21 और 2 23, हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, और 3 के बाद पॉइंट, और 10 टू पावर चेक कर लेते हैं। 10 टू पावर कितनी है हमारे पास, -9 हो गई हमारे पास, और यहाँ कितनी पावर है हमारे पास, +2, क्योंकि ये -2 थी, ऊपर जाकर कैसी हो गई आपकी, +2। तो -9 और +2 कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर -7, एंड द यूनिट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और आप जो जानते हैं, जब एयर होती है दो प्लेट्स के बीच में,
तो सिग्मा की वैल्यू इक्वल होती है, जितनी प्लस की होती है उतनी वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस की होती है। तो दोनों स्टेजेस में आंसर क्या रहेगा हमारा कॉमन रहने वाला है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका छोटा भाई है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा अगला वाला, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर 21 जो क्वेश्चन था उसमें बैटरी कैपेसिटर से जुड़ी है तो आपके प्रश्नों में क्या क्या चेंजिंग आएगी। देखिए क्या था पहले वाले पार्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में इसने पोटेंशियल फाइंड किया था, सेकंड में अलग अलग कैपेसिटेंस फाइंड की थी, और थर्ड में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू भी इसने फाइंड करवाई थी हमसे, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल की। देखो अगर गाइस तुमने एक बैटरी को लगातार कैपेसिटर से कनेक्ट रखा हुआ है, उससे अलग नहीं किया, तब पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स दैट फर्स्ट पार्ट हमारा V डैश इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 300 वोल्ट रहेगा, क्योंकि अगर लगातार आप चार्ज कर रहे हो किसी भी कैपेसिटर को, तो आप डायरेक्ट रखो या ना रखो, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, 300 वोल्ट था और 300 वोल्ट ही रहेगा। सेकेंड पार्ट, धारिता चेंज नहीं होगी, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है हमारी, जब एयर है और चार्जिंग हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया, ठीक है, और चार्ज बैटरी हटा दी गई। डाइलेक्ट्रिक रखा, बैटरी हटाई, अगर डाइलेक्ट्रिक रखा रहे और बैटरी हटाए ना, तब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो जो आंसर आपके प्रीवियस निकल के आए थे, सेम आंसर वही रहने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 20 में निकल करके आए थे। अब इसके अलावा इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की इसने बात की हुई है कि यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी कितनी होने वाली है। तो आप एक काम करेंगे, वो क्या, जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाएगा ना, तो दोनों प्लेट्स के जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी। बट सर आप कहोगे सर हम उसको कैसे फाइंड करें? सो गाइज इट्स वेरी सिंपल, देखते हैं किस तरीके से। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, देन सिग्मा 1 इज इक्वल टू COV अपॉन A। क्वेश्चन नंबर ये हमारी फर्स्ट, यहाँ से हम सिग्मा 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो एक्चुअली मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दें मेरी इस बात पर। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कहा उसने कहा कि सिग्मा 2 कितना होगा। वेरी सिंपल, सिग्मा 2 इज इक्वल टू CV डैश, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया इसके अंदर, अपॉन में A। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ से कूलाम पर मीटर स्क्वायर में, और यहाँ से भी कूलाम पर मीटर स्क्वायर में आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत आती है, ये दिक्कत नहीं आती, आपका आंसर निकल के आ जाता है, तब भी आप स्क्रीनशॉट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना निकल के आया। वैसे राइट निकल के आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो 20 क्वेश्चन का एक छोटा सा भाई था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। गाइस ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट मिस हो जाता है तो आप वीडियो को पीछे करके भी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, देखें हमें, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 कैपेसिटर्स जिनमें से प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, इनको सीरीज में जोड़ा गया है। तो बताइए संयोजन की तुल्य धारिता, नेट धारिता कितनी होगी। वेरी सिंपल, 3 कैपेसिटर है हमारे पास, C1 C2 एंड C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। चेंज ना करो इसको, ओके गाइज, इसको हम फैरड में चेंज नहीं करने वाले। इसको क्या कहा इसने, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। देन फॉर्मूला 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। मैं इसको CS लेता हूँ। S माने क्या हो गया, सीरीज। उससे आपको भी याद रहेगा सीरीज में सॉल्व किया गया क्वेश्चन। तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है गाइस, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 1 1, कितना हो गया 3 अपॉन 3। ठीक है गाइस, सो CS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। इट्स वेरी सिंपल यार,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसका, क्योंकि 3 से 1 टाइम कैंसिल हो गया। कितना आएगा इसका 1 माइक्रोफैरड। अब उसने कहा कि अगर इन 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए, कैसे करेंगे इनको? CP, P माने क्या हो गया? पैरेलल। लगाते हैं पैरेलल का फॉर्मूला, C1 प्लस C2 प्लस C3, देन CP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ C1, सबकी वैल्यू तो 3 डिट्टो सेम है, देन 3 प्लस 3 प्लस 3, देन CP इज इक्वल टू हो गया आपका 9 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये हो गया इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ले लीजिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट के बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कौन सा है हमारा 23 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 22 क्वेश्चन अभी हमने ये सॉल्व किया।